बहुत साल पहले माजागिरी जंगल में एक चंकी नाम का शरारती बंदर रहता था। वो दिन भर जंगल में उछल कूद करता, फलों को तोड़ता और खाता और फेंकता रहता था। इतना ही नहीं, उसे दूसरे जानवरों और पक्षियों को परेशान करने में बड़ी खुशी मिलती थी। एक बाघ गर्मी से परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। चंकी की शैतान नजरों ने उसे देख लिया। फिर क्या था, चंकी नीचे उतरा और उसने बाघ की पूंछ खींच ली और दौड़कर पेड़ पर चढ़ गया। बाघ गुस्से से चिल्ला उठा और नजर उठाकर ऊपर पेड़ पर देखने लगा। चंकी बंदर बोला, ए बाघ, अपनी पूंछ संभाल, तूने देखा मेरा कमाल? अरे चुप कर जाओ, अगर तू मेरे हाथ लग गया तो कर दूंगा तेरा मुंह भी लाल लाल। अरे लल्लू लाल, मैं तो कूद कूद कर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चढ़ जाऊंगा, कितना भी सर पटक लो, तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा। अरे बदमाश, कुछ देर तक दौड़कर बहुत थकान आ गई है, रात भर जाग कर आंखें भी थक गई हैं, अब तो मुझे आराम से सो जाने दो। चंकी बोला, तुम सो जाओ, लेकिन मुझे फल खाने दो। बाघ निश्चिंत होकर सो गया और चंकी अपनी आदत के अनुसार कुछ फल खाकर बचे हुए फल इधर उधर फेंकता रहा। पेट भर गया तो फिर शरारत सूझ गई। वो धीरे से नीचे उतरा और सोते हुए बाघ के पास पहुंच गया। इस बार उसने बड़ी जोर से बाघ की मूंछ के बड़े बड़े बाल खींचे और भागकर फिर से पेड़ पर चढ़ गया। बाघ को बड़ी पीड़ा हुई, उसकी नींद भंग हो गई और वो गुस्से में उठकर कूदने लगा। चंकी जोर जोर से हंसकर उसे चिढ़ाने लगा। बाघ और गुस्से में आकर गुर्राने लगा, बच्चों, अगर मेरे हाथ लग गए तो पीट पीट कर तुम्हारी चटनी बना दूंगा। अब की बार बचकर रहना, मैं तुम्हारी पूंछ में पटाखे लगा दूंगा, आग लगाकर जोरदार धमाके से दिवाली मना लूंगा। रुक जा बदमाश, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। शरारती चंकी कहाँ हाथ आने वाला था, वो तो कूदता फांदता निकल गया। बाघ हाथ मलता ही रह गया। चंकी एक दूसरे पेड़ पर चढ़ गया। वहाँ एक चिड़िया का घोंसला था। चंकी ने उसे खींचकर नीचे जमीन पर फेंक दिया। चिड़िया बेचारी दुखी होकर वहाँ से हटकर दूसरी डाल पर बैठ गई। ए दुष्ट बंदर, तू कमजोरों और मजबूरों को सता रहा है। दूसरों को कष्ट देने के बाद तुझे बड़ा मजा आता है। याद रखना, एक समय ऐसा भी आएगा कि तुझ पर सारा जंगल हंसेगा और तू अपने आंसू रोक ना पाएगा। अगर दूसरों को कष्ट देकर तू उनका मजाक बनाएगा तो एक दिन तुझे इसका बहुत बुरा फल मिलेगा। अरे जा जा, मैं तो अपने मन का राजा हूँ, मुझे दूसरों का मजाक बनाने में ही मजा आता है, इसी में मेरा दिन मजे में बीत जाता है। अरे बहन, इस बंदर को ना समझाने का कुछ भी फायदा नहीं है, या एक दिन अपने किए की सजा पाएगा और अपने आप ही रास्ते पर आ जाएगा। चंकी बंदर एक हिरन के बच्चे को सताते हुए आगे बढ़ गया। एक सियार को फल फेंक कर मार दिया। आगे चलकर उसे एक तालाब दिखाई पड़ा। उसने उसमें पानी पिया और डुबकी लगाई। अचानक उसके अंदर नई शक्ति, नई ऊर्जा आई। वो पानी के बाहर आया और उसने एक पेड़ को पकड़ लिया और हिलाया। बहुत सारे मीठे फल नीचे गिरे और वो उन्हें खाने लगा और कुछ फल इधर उधर फेंकने लगा। उसने सोचा कि तालाब के जादुई पानी के असर के कारण उसके हाथों में इतनी शक्ति आ गई है कि वो किसी भी पेड़ को हिला सकता है, तोड़ सकता है और किसी भी जानवर को हरा सकता है। अब मैं सबसे शक्तिशाली हो गया हूँ, हाथी को भी हरा सकता हूँ, शेर को भी गिरा सकता हूँ, मेरे सामने कोई नहीं टिकेगा। अब चारों तरफ मेरा ही जलवा दिखेगा। शरारती चंकी अब अभिमानी भी हो गया था। वो अपने आप को जंगल का राजा समझने लगा था। उसने गेंडे को धक्का दिया और वो भाग गया। वो सीना तान कर आगे बढ़ता जा रहा था। उसे एक दूसरा तालाब दिखाई पड़ा। उसका जल चमक रहा था। चंकी दौड़कर उसमें कूद गया और एक चमत्कार हो गया। उसका शरीर तो बंदर का रहा, लेकिन वो गधे का बन गया। उसकी ताकत कम हो गई, तबीयत भी नरम हो गई। तालाब किनारे खड़ी लोमड़ी ने जब उसे देखा तो वो हंसने लगी। लोमड़ी बोली, अरे चंकी राजा, आप मंकी से डोंकी कैसे बन गए? ए लोमड़ी, ये क्या बता रही है तू? मुझको गधा कह रही है? अभी तुझे मजा चखाता हूँ, तुझे पूंछ पकड़कर पानी में डुबाता हूँ। अरे भैया, तालाब के पानी में गधे की शक्ल है, पहचान लो। अब तो आधे गधे बन गए हो, पूरी तरह से जान लो। लोमड़ी के साथ सियार, भालू और हिरन भी हंसने लगे। दूसरों का मजाक बनाने वाला चंकी आज सचमुच खुद मजाक बन गया था। चंकी गधा बना है, देखो, इसके ऊपर पानी तो फेंको। हाथी ने सुंड में पानी भरकर चंकी के ऊपर फेंका तो वो ठैंचू ठैंचू करने लगा। गधे की तरह परेशान होकर चारों तरफ टहलने लगा। उसकी सारी हेकड़ी निकल चुकी थी। उसका सारा घमंड, सारी शरारत लुप्त हो चुकी थी। अरे चंकी भैया, अब तो सबका मजाक नहीं उड़ाओगे ना? अब तो ताकत का घमंड नहीं दिखाओगे ना? अरे अब तक मुझसे बड़ी भूल हो गई है। सबको सताने की मुझे सजा मिल गई है। अब तो मेरी ताकत भी ढल गई है। गधे की शक्ल और आवाज
तालाब में ले चलता हूँ, शायद तुम्हारी किस्मत समझ आए। हाथ जोड़कर डुबकी लगाते जाओ, लगाते जाओ। चंकी बंदर हाथ जोड़कर तालाब में बार बार डुबकी लगाने लगा। उसने कई डुबकियां लगाई, लेकिन कोई अंतर नहीं हुआ। वो ठंडे पानी के असर से थर थर कांपने लगा। वो बहुत ही निराश हुआ। उसे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो जान चुका था कि उससे बहुत पाप हुआ। वो फिर से डुबकी लगाने लगा। मैं जानता हूँ मैंने अब तक घोर पाप किया है, इसलिए जादुई तालाब ने भी मुझे क्षमा नहीं किया है। मुझे गधा बनाकर मुझे अच्छी सजा दी है। चंकी की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। तब जाकर फिर से चमत्कार हुआ और उसके गधे वाले मुंह की जगह बंदर वाला मुख आ गया। उसने सभी जानवरों के सामने हाथ जोड़कर फिर से क्षमा मांगी और दूसरों को दुखी करने वाली शरारत छोड़ने का संकल्प ले लिया। इससे हमें यही सीख मिलती है कि किसी अन्य जीव का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसी को कष्ट देकर खुशी मिलती हो वो किसी काम की नहीं है। कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए।